हाय, वेलकम टू लर्न विद सलाह। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर ऑटोफिल, जो कि आप लोगों को फर्स्ट शीट में नज़र आ रहा होगा, ऑटोफिल पढ़ेंगे। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, जिसके लिए मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है। फिर हम जो है टेबल के ऊपर बात करेंगे, उसकी एडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे कि टेबल क्यों एक्सेल के अंदर ज़रूरी है और किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं, और अगर हम जो है टेबल को यूज ना करें तो क्या हमारे पास कौन कौन से मसले आ सकते हैं, ऐसी कौन कौन से प्रॉब्लम जो है हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ऑटोफिल। ऑटोफिल के नाम से ही पता चल जाता है कि ऑटोफिल मतलब ये कि ये फिल करेगा चीज़ों को ऑटोमेटिकली। शॉर्ट फॉर्म है, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, और फिल ये फिल करेगा। तो इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि रिपीटेडली हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिखे मंडे, लाइक नेम ऑफ डेज जो है अगर हम लिखना चाहते हैं, हम एक्सेल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल डेज, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मंडे, क्योंकि मंडे से हमारी डेज जो है या वीक जो है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मंडे मैंने लिख लिया। अब राइट कॉर्नर पे जो है आप लोगों ने राइट कॉर्नर पे आना है, बॉटम वाली पे, और जैसे ही मैं राइट कॉर्नर पे जाता हूँ तो ये प्लस जो है अभी जो है आप लोग के पास व्हाइट प्लस आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये ब्लैक हो जाता है। तो मैं इसको ड्रैग करूंगा, जैसे ही ड्रैग करूंगा कंट्रोल के साथ, विदाउट कंट्रोल सॉरी, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये आप लोग के पास नेम ऑफ डेज ऑटोमेटिकली उसने फिल कर दी। तो ये ऑटोमेटिकली फिल, इसको ऑटो फिल कहते हैं। तो ये आप लोगों की इस तरह सही है। अब जो है वेंसडे जो है ये हमारे पास थोड़ी सी जो है कॉलम की विड्थ से बाहर गई है, तो आप लोग ऊपर जाए कॉलम की विड्थ पे, ए जो नजर आ रहा है और ये जो लाइन है इस पे डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, इसको ऑटो एडजस्ट कहता है। तो ये अभी हमने ड्रैग किया जो है टॉप टू बॉटम ड्रैग किया। अब फॉर एग्जांपल मुझे नेम ऑफ डेज चाहिए लेकिन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो इसके लिए मैंने डेज लिखा और यहाँ पर अगेन मैंने मंडे टाइप किया, और जैसे ही मंडे टाइप किया इस बार मैं लेफ्ट टू राइट ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो मैं लेफ्ट टू राइट ड्रैग कर रहा हूँ, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये देखिए आप लोगों के पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह लेफ्ट टू राइट भी आप लोग कर सकते हैं। अभी आप लोग जो है ये देखिए इनमें से कुछ जो टेक्स्ट है वो मिसिंग है, तो आप लोग जो है यहाँ पे आ जाए बिल्कुल टॉप पे, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा माउस का जो कर्सर है, इस पे क्लिक करें तो ये पूरा शीट सेलेक्ट होगा, और अभी किसी भी कॉलम के ऊपर क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। ये देखें ये सारा उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ली। अगेन मैं बताने लगा हूँ, ये देखिए आप लोग के पास कुछ वो है मतलब टेक्स्ट बाहर जा रहा है, तो ऊपर आप लोगों ने इस वाली जगह पे आ जाना है। यहाँ पर जो नेम बॉक्स है इसके नीचे वाली जो जगह है जहाँ पर ट्रायंगल लाइक एक शेप बना है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कॉलम, जितनी भी कॉलम है किसी भी कॉलम के ऊपर जो है आप लोग डबल क्लिक करें, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली काम करेगा। सही है, तो ये तो हमारा था नेम ऑफ डेज। अच्छा, नेम ऑफ डेज जो है आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक मैं लिख रहा हूँ मंडे, सॉरी सिर्फ मन और डे उसके साथ नहीं लिख रहा हूँ, तो फिर भी ये काम करेगा, 3 अल्फाबेट ये पिक करेगा। सही है, तो इस तरह जो है आप लोग को नजर आ रहा होगा उसने 3 अल्फाबेट पिक की। इस तरह आप लोग लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आप लोग मंथ्स लिखना चाहते हैं, नेम ऑफ मंथ, तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले नेम ऑफ मंथ लिखे जनवरी, और इसको ड्रैग करें। तो जैसे ही आप लोग ड्रैग करेंगे तो ये आप लोग के सामने नजर आ रहा है, ये जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिसंबर तक मैं लेके आ रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आप लोग को एक बॉक्स भी शो करवा रहा है, तो ये देखिए ये कहाँ तक आ गया, ये हमारे पास नेम ऑफ मंथ आ गया और ये दिसंबर तक। सही है, तो इस तरह जो है आप लोग इसको ड्रैग कर सकते हो, ये भी ऑटोफिल का एक ऑप्शन है। सही है, इस तरह आप इसको लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, सेम मेथड है। आप लोग यहाँ पर जनवरी लिखे, और जनवरी लिखने के बाद जो है इसको सेलेक्ट करें और बिल्कुल बॉटम कॉर्नर पे और इस तरह ड्रैग करते जाए तो आप लोग जितनी भी आप लोग को चाहिए आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल जनवरी से ही स्टार्ट करें या मंडे से ही स्टार्ट करें, आप लोग बीच में भी किसी भी मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो मंथ आ रही होगी तो उसको वो
फाइंड आउट करेगा। लाइक मैं मार्च से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मार्च के बाद कौन सी मंथ आ रही है, अप्रैल। सही है, तो अप्रैल जो है यहाँ पर वो अप्रैल से स्टार्ट करेगा। सही है, इस तरह किसी भी मंथ से रेंडमली आप लोग पिक करें तो आप लोगों को वो देगा। लाइक मैं वेंसडे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो ये आप लोगों को फिर थर्सडे और इस तरह आगे जाएगा। सही है, तो मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हम नंबर के ऊपर काम करते हैं। ये तो आप लोगों के पास नेम ऑफ मंथ एंड नेम ऑफ डेज हो गए। अच्छा, इसी तरह आप लोग नेम ऑफ मंथ जो है शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक मैंने जनवरी लिखा और यहाँ पर मैंने ड्रैग किया, तो आप लोग को नजर आ रहा है, सॉरी मैंने इसको ड्रैग किया तो यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा है 3 अल्फाबेट आ रहा है। सही, तो शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों में लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम नंबर के ऊपर आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2000, सही है, और फिर लिख रहा हूँ 3000। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, नंबर के लिए फर्स्ट 2 नंबर आप लोगों ने देने होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेल को पता चल जाता है कि मैंने इंक्रीज ऑर्डर में जाना है या डिक्रीज ऑर्डर में जाना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप लोग 2000 हमने लिखा है, फिर 3000 लिखा है, अब हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, 1000 इसमें इंक्रीजमेंट हो रही है। तो इसको हम ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो 1000 ये इंक्रीज करता जाएगा। तो क्योंकि इसको पता चल गया कि 2000 और 3000 1000 इसमें इंक्रीजमेंट हुई है, तो उसी हिसाब से वो आगे चल रहा है। सही है, फिर फॉर एग्जांपल मैंने 2000 लिखा और फिर 1800 लिखा। सही है, तो अभी मैं 200 जो है वो डिक्रीज करूँ, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो ये डिक्रीज ऑर्डर में जाएगा। सही है, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये डिक्रीज ऑर्डर में जा रहा है। तो फर्स्ट 2 वैल्यू को पिक करेगा और उसी हिसाब से वो आगे चलेगा। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप लोग सीरियल नंबर बनाना चाहते हैं 1 2 3 4 इस तरह, तो 1 लिखे, कंट्रोल पकड़े, इसके साथ कंट्रोल पकड़ना जरूरी है और ड्रैग करें। जैसे ही आप लोग ड्रैग करेंगे राइट कॉर्नर से माउस की क्लिक के साथ होल्ड करें और ड्रैग करें, तो ये आप लोग के पास ये देखे आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये 2 3 4 इस तरह इंक्रीज ऑर्डर में जाएगा। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि 1 लिखे, फिर 2 लिखे और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करें और विदाउट कंट्रोल इसको ड्रैग करें माउस क्लिक के साथ, तो ये आप लोग को नजर आ रहा होगा। तो ये भी एक सीरियल नंबर जनरेट हो गया। सही है, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास डेट के ऊपर भी आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आज जो हमारा डेट है वो फॉर एग्जांपल 9, फॉर एग्जांपल आप लोग जो है अपनी कंप्यूटर की जो डेट है उसके हिसाब से चलेंगे। तो मेरा वाला फर्स्ट जो है वो मंथ है, फिर डेट है, ब्रिटिश और अमेरिकन। ब्रिटिश में सबसे पहले जो है हमारे पास मंथ होती है, फिर डेट होती है और फिर ईयर्स। तो इसी तरह अमेरिकन जो है वो स्टैंडर्ड इसी जिस तरह हम नॉर्मल यूज करते हैं। सही है, तो ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, आज का जो डेट है, अब सेकंड जो डेट है वो मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल 19 मैंने कर ली। तो अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैंने डेट में इंक्रीजमेंट कर ली, ना ईयर मैंने चढ़ा है और ना मंथ मैंने चढ़ा, सिर्फ डेट में मैंने इंक्रीजमेंट कर ली। दोनों को सेलेक्ट करें और ड्रैग करें, तो ये अब एक्सेल को पता चल गया कि मैंने डेट में इंक्रीजमेंट करनी है। अब देखें डेज वो इंक्रीज कर रहा है 18 19 पे 20 और इस तरह वो आगे मूव कर रहा है। सही है, जब ये आप लोगों का 30 पे पहुंचेगा तो फिर वो इंक्रीज करेगा मंथ को, क्योंकि मंथ फिर चेंज हो रही है। अब देखें यहाँ पर देखें 30 तक आ गया है, तो फिर 10 मंथ और 1 डेट से उसने स्टार्ट कर लिया। सही, इसी तरह मैं इन दोनों को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा, अब ये देखें यहाँ पर नहीं आ रहे दोनों, क्योंकि ये हैश है, जब भी आता है तो इट्स मीन कि कॉलम का विड्थ कम है, तो आप लोग कॉलम की विड्थ को ऊपर से थोड़ा सा ड्रैग करें राइट की तरफ, तो ये मूव हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये आप लोग देखें, इसमें जो है मैं मंथ जो है वो चेंज कर रहा हूँ, डे को वही रखने देता हूँ और यहाँ पर मैं ओनली मंथ को चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं मंथ को चेंज करूंगा तो अब इन दोनों को सेलेक्ट करें और ड्रैग करें, तो ये मंथ को चेंज करता जाएगा। आप लोग को नजर आ रहा है 12 9 10 12 11 12 1 2 3 4 5 अप टू 8 गया है। ये देखिए डेट वही का वही है और यहाँ पर 2023 भी।
अच्छा, अब इस तरह आप लोग अगर ईयर को चेंज करना चाहते तो आप लोग ईयर को भी कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं मंथ को भी वही 9 रख देता हूँ, और जो हमारे पास डेट है उसको भी, लेकिन ओनली यहाँ पर मैं चेंजेस कर रहा हूँ किस चीज़ में, डे ईयर्स में। तो अब ड्रैग करूंगा सेलेक्ट करने के बाद, अब देखिए 24, 25, 26, 2027, 20। तो इस तरह आप लोग डेज में, मंथ में और ईयर में, अगर आप लोग चाहते कि डे इंक्रीज हो, मतलब डेट वाइज हो चले, तो आप लोग फर्स्ट डेट लेके जहाँ से आप लोग स्टार्ट करने जाते, फिर उसके बाद जो डेट आ रही है वो, और दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मंथ में चेंजेस हो, मंथ इंक्रीज होता जाए, तो आप लोग मंथ में चेंजेस करें, मतलब फर्स्ट 8 मंथ लिखे, फिर 9th मंथ लिखे, अपने हिसाब से लिखें। अगर आप लोग चाहते हैं कि ईयर में जो है चेंजेस हो, तो वो भी आप लोग इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था पूरा ऑटोफिल, कि ऑटोफिल को हम कैसे यूज करते हैं और किस कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। तो ये सिंपल सी जो है हमारे पास ऑटोफिल का ऑप्शन था। अब हम सेकंड शीट पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैंने यहाँ पर नेम लिखे कुछ स्टूडेंट्स के, फिर उसके सब्जेक्ट्स हैं, और फिर उस सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मार्क्स है, सही है। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि हमारे पास ये डेटा को फॉर्मेट करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। जो हम क्राइटेरिया या कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसी हिसाब से वो डेटा को फॉर्मेट करेगा। कैसे करेगा? तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक डेटा पे अप्लाई करते हैं। ये न्यूमेरिक पे भी काम करेगा, और हमारे पास कुछ ऑप्शन है जो कि अल्फाबेटिक डेटा पे भी काम करेगा, लेकिन मोस्टली हम जो है हम न्यूमेरिक डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जिस डेटा पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं तो उसको पहले सेलेक्ट करें, फिर आप लोग जाए होम के अंदर। होम के अंदर आप लोग जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले नंबर पे हाईलाइट सेल रोल, इसमें है ग्रेटर देन। अब मैं यहाँ पर जैसे ग्रेटर देन पे मैंने क्लिक किया, ये बॉक्स आ गया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो है 90 से ऊपर जो नंबर्स हैं उसको आप कलर दें, सही है। तो 90 से ऊपर जो कलर्स आ रहे हैं उसको उसने कलर दे दिया, सही है, रेड कलर दे दिया। अब यहाँ पर ये बॉक्स जो आप लोग को नजर आ रहा है, ये इसको आप येलो भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर है इसके अंदर, ग्रीन भी कर सकते हैं, ये देखिए लाइट जो है रेड भी कर सकते हैं, सही है। टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप लोग के पास लास्ट में है कस्टम फॉर्मेट। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक बॉक्स आएगा, ये बॉक्स आ गया। और इसमें जो है हमारे पास फिल में जाएंगे, फिल के अंदर डिफरेंट कलर है, ये देखें। लाइक मैं कहता हूँ कि येलो कलर, तो ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा है कि ये येलो कलर हो गया। अच्छा, अब ये एक कलर है, मैं चाहता हूँ कि 2 कलर इसमें फिल हो जाए। कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा और फिल इफेक्ट में जाऊंगा, और फिल इफेक्ट में यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा 2 कलर। तो 2 कलर में सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सेकंड में जो है मैं व्हाइट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ये मैंने 2 कलर का कॉम्बिनेशन बना दिया, सही है। अब यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स है, डिफरेंट फॉर्मेट है कि आप लोग हॉरिजॉन्टली इसको फिल करना चाहते हैं, वर्टिकली फिल करना चाहते हैं। आप लोग को नजर आ रहा होगा ये चेंज हो रही है। डायगोनल फिल करना चाहते हैं या डायगोनल डाउन। अब ये डिफरेंट इसकी फॉर्मेट है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डायगोनल डाउन की तरफ आप लोगों की मर्जी जो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डायगोनल डाउन कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, और ओके करने के बाद ये भी ओके कर रहा हूँ। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, सही। और ये वैल्यू ग्रेटर देन 90 है। अच्छा, अब एक बार आप लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, तो दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेम डेटा पे आप लोग एट अ टाइम 2 कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगा सकते। अगर एक कंडीशन फॉर्मेटिंग एनेबल है तो दूसरा आप नहीं लगा सकते। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, पहले वाले को खत्म करना होगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, या यहाँ पर अगर आप लोग कंट्रोल Z तभी काम करेगा जब आप लोग का शीट ओपन होगा। अगर शीट नहीं ओपन होगा तो फिर आप लोगों का जो है कंट्रोल Z काम नहीं करेगा जब आप लोग ये शीट क्लोज करेंगे। तो आप लोग फिर क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, क्लियर रोल, और यहाँ पर जो है मैं क्लियर रोल्स फ्रॉम एंटायर शीट, पूरी शीट से ये रोल खत्म कर दे, तो ये आप लोगों को खत्म करके देगा। अच्छा, अब मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, सही है, इन सारे डेटा को। अब इस बार जो है हम लेस देन के ऊपर काम करेंगे। लेस देन का मतलब ये कि कम, इस नंबर से, लाइक मैं कहता हूँ कि 50 से कम वैल्यू मुझे शो करवा है,
50 उसमें नहीं आएगा, लेकिन 50 से कम, सही है। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि 50 से कम जो नंबर्स हैं वो मुझे शो करवा रहा है, सही है। अच्छा, इसमें भी वही चीजें हैं, कस्टम में जाके आप लोग कस्टम फिल कर सकते हैं, या मोर इफेक्ट में या मोर कलर में जाके, ये मोर कलर है तो आप लोग इसको कर सकते हैं, सही है। सिंपल सी बात है, ओके कर दे और ओके कर, ये देखें आप लोग को नजर आ रहा होगा। बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर चेंज करना चाहते हैं, 2 कलर रखना चाहते हैं, कोई स्टाइल रखना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसको मैंने खत्म कर दी। खत्म करने के बाद 3rd नंबर पे है बिटवीन। बिटवीन का मतलब ये है कि 2 वैल्यू के दरमियान ये आएगा। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 50 और 60 के दरमियान जो नंबर आ रहा है उसको आप हाईलाइट करें। तो इसमें 50 भी होगा और 60 भी होगा। आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर 50 भी है और 60 भी अगर इस वीडियो के अंदर है तो वो चलो 70 कर लेते हैं, क्योंकि 70 हमारे पास आया है उसके अंदर। तो ये देखिए 50 भी इसके अंदर आया, और अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करें तो आप लोगों को 70 भी यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए 70 भी आप लोगों को नजर आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये दरमियान वाली वीडियो को भी हाईलाइट करेगा और साथ साथ जो इनिशियल वीडियो आप लोगों ने दी है और जो फाइनल वीडियो लाइक 50 और 70 इसको भी करेगा, सही है। तो ये बिटवीन का ऑप्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब ये एक एग्जैक्ट वीडियो, लाइक मैं कहता हूँ कि 90 इसमें कितनी बार आया, तो एग्जैक्ट वही वीडियो, सिर्फ वही वीडियो फाइंड आउट करेगा। बाकी आप लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इक्वल टू में आप लोग ये भी कर सकते हैं कि नेम पे अप्लाई करें, टेक्स्ट पे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और यहाँ पर जो है मैंने इक्वल टू पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल बिला, सही है। तो ये देखिए आप लोगों के साथ डेटा के अंदर जो नेम है तो वो अप्लाई हो गया, सही है। तो इट्स मीन कि इक्वल टू आप टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टेक्स्ट दैट कंटेंट। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट का भी सेम मतलब है कि टेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करके दे जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। लाइक मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट, यहाँ पर देखें, और टेक्स्ट दैट कंटेंट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग फॉर एग्जांपल ताहिर, तो ये उसने नेम जो है सर्च कर लिया, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये टेक्स्ट दैट कंटेंट है, इसकी फॉर्मेटिंग आप लोग चेंज कर सकते हैं, तो ये भी सिंपल सी है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास डेट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू को देखते हैं। डुप्लीकेट मीन्स के एक नंबर जो बार बार आया उसको हम डुप्लीकेट कहते हैं, तो ये लास्ट नंबर है। डेट डेटा करेंगे, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, डेट पे अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए डुप्लीकेट, इसमें जो है जितनी भी नंबर है वो बार बार आए, लाइक 78 तो 78, यहाँ पर 90। अब मैं यूनिक फॉर एग्जांपल वो नंबर जो एक बार आए हैं, तो ये सारे नंबर एक एक बार आए, लाइक 50 39, इस डेटा के अंदर वो यूनिक नंबर है, तो ये भी आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ऑटोफिल पे आ रहा हूँ। ऑटोफिल पे आने के बाद जो है यहाँ पर जो मैंने डेट्स लिखे हैं इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा रहा हूँ और हाईलाइट सेल पे, और यहाँ पर जो है डेट करंट पे क्लिक कर रहा हूँ, सही है। तो ये बॉक्स आ गया। इस बॉक्स के अंदर ये देखिए यस्टरडे, तो यस्टरडे तो इसके अंदर है नहीं क्योंकि आज 18 है, तो हमने 17 डेट नहीं लिखा। टुडे, आज कौन सा डेट है, तो वो शो करवा रहा है, सही है। ये सिर्फ करंटली डेट्स पे अप्लाई हो रहा है। लाइक अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मंथ या प्रीवियस मंथ या इस वीक के अंदर, तो ये सब कुछ टुमारो, तो ये टुमारो है, कल का जो डेट है। फिर जो है लास्ट 7 डेज, तो इसमें से एक डेज हमने लिखा है, बाकी है नहीं, तो इसीलिए नहीं शो कर रहा। लास्ट वीक, तो वो नहीं शो करवा रहा। दिस वीक, इस वीक के अंदर ये कौन से डेज आ रहा है, बिल्कुल यही डेज आ रहा है। अच्छा, फिर जो है नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट वीक आप लोग को शो करवा। इस तरह इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, नेक्स्ट मंथ, और ये सारे सेम काम करेंगे, तो ये डेट दैट अकरिंग पे काम करते हैं, सही है। अगेन हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब हम आते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है दो, वो है टॉप 10 आइटम और बॉटम 10 आइटम। ये बाकी मैं करवाऊंगा, लेकिन इसमें से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम इस पे काम करेंगे। टॉप 10 आइटम का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें 1 लिख रहा हूं, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसने लिए हैं और कौन से सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर मुझे नजर आ गया कि उर्दू, और उर्दू में जो है आसिम ने सबसे ज्यादा मार्क्स 98 लिए हैं।
तो टॉप 1 वो मुझे शो करो। इस तरह आप टॉप 2 कर सकते हैं, टॉप 3 कर सकते हैं, टॉप 4 कर सकते हैं। तो इस तरह ये देखिए अब 98 पे 1 है और बाकी 90 पे 3 बंदे, तो तीनों के मार्क्स इक्वल है, तो इसलिए वो 2 नंबर पे शो करवा रहा है, सेकंड पोजीशन पे शो करवा रहा है। इस तरह आप 3 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, सही। इस तरह अब अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि सबसे कम मार्क्स किसने लिए हैं, जो 2 स्टूडेंट मुझे वो शो करवाए जो सबसे कम मार्क्स हो, या 1 स्टूडेंट मुझे वो शो करवाए जिसके सबसे कम मार्क्स हो, तो 34 सबसे कम मार्क्स है, सही है। तो इस तरह आप लोगों को बॉटम रोल भी इस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है, सही है। इसके बाद जो है हम आते हैं डेटा बार पे। तो ये डेटा बार है, डिफरेंट स्टाइल है इसके अंदर। तो आप लोग फॉर एग्जांपल मैंने इनमें से कोई एक अप्लाई कर दिया, जैसे ही अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर जो नंबर सबसे ज्यादा होगी, ये बार या कलर सब उसके सेल के उसी सेल के अंदर जो है ज्यादा होगा। अगर ये कम होगी तो फिर वो वैल्यू कम होगी तो वो कम नजर आप लोगों को आएगा, सही। लाइक मैं 34 को अगर फोकस करूँ तो ये देखें ये कम आया है, और अगर मैं 98 को तो ये फुल फिल हुआ है, सही है। अब यहाँ पर मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ, लाइक मैं 99 कर रहा हूँ तो ये कम था। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ 30 या 34 में से मैं चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये जो लाइन है ये फिल हो जाएगा कंप्लीट। ये देखें कंप्लीट फिल हो चुका है, क्योंकि इस पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो लगाई है उसी हिसाब से वो काम करेगा, सही है। अब जो है डेटा बार के बाद जो है आप लोग यहाँ पर कलर्स स्केल्स है, तो यहाँ पर ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है, से ये लो वैल्यू कौन सी होगी, हाई वैल्यू कौन सी होगी। अब इस पैटर्न में अगर हम देखें तो हाई वैल्यू को उसने रेड कलर दिया है, एवरेज वैल्यू को उसने येलो कलर दिया है, और जो ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, वो बिल्कुल लो वैल्यू की है, सही है। तो इस तरह आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कलर्स आइकन सेट, तो इसके अंदर डिफरेंट आइकन आप लोगों को मिलेंगे। लाइक मैं यहाँ पर ये सर्कल वाला अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए जो नंबर सबसे कम है तो उसको बिल्कुल उसने फिल नहीं किया हुआ है। जो सबसे ज्यादा नंबर है 98, यहाँ पर ये देखिए वो फुल कलर है। जो मतलब एवरेज है उसको कम किया है, जो उससे भी थोड़ा कम है तो उसको हाफ किया है, तो इसी हिसाब से वो काम कर रहा है, सही है। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे आइकन हैं जो कि जिसकी डिफरेंट मीनिंग है। लाइक मैं यहाँ पे ये ट्रैफिक वाला अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये देखें यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू को उसने ग्रीन किया हुआ है। ग्रीन का मतलब है गो, सही, विच इज द गुड सिंबल। और फिर उसके बाद जो है स्टॉप के लिए हमारे पास क्या होता है ट्रैफिक सिग्नल में, मतलब रुक जाए, तो यहाँ पर ये वैल्यू कम शो करवा रहे, उसके साथ उसकी कंपैरिजन हो रही है, सही। और यहाँ पर येलो जो है वो पेंडिंग है, तो ये एवरेज वैल्यू है। तो यहाँ पर ग्रीन अबव वैल्यू और ये बिलो वैल्यू है, तो कम वैल्यू है, और ये एवरेज वैल्यू है, सही है। तो इस तरह आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सही है। अब हम टेबल के ऊपर आते हैं। तो टेबल के ऊपर जब हम आएंगे तो टेबल की कुछ जो है एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेजेस ये है कि ये स्टैटिक डेटा को डायनामिक में कन्वर्ट कर देता है, और इसकी दूसरी एडवांटेज ये है कि हम अगर कोई फार्मूला लगा रहे हैं तो उस फार्मूले को ऑटोमेटिकली ड्रैग करेगा। अगर हम ऐसी सिंपल तरीके से करेंगे तो वो नहीं करेगा फार्मूले को ड्रैग, वो हम खुद ड्रैग करेंगे, लेकिन हम टेबल बनाएंगे तो खुद ही ड्रैग करेगा, सही है। अब यहाँ पर देखें मैं अगर इसको नीचे लेके जा रहा हूँ तो वो जो हेडिंग है वो हाइड हो रहा है। ये देखें यहाँ पर ABC नजर आ रहा है, लेकिन टेबल में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो इसमें ये एडवांटेज होता है कि आपका जो हेडिंग है ऊपर स्टक हो जाता है। और इसके बाद इसके अलावा जो है आप इसकी टोटल रो भी निकाल सकते हैं कि टोटल हमने कितना फीस कलेक्ट किया, कितना रहता है, और कितना जो है हमने लोगों ने पेड किया हुआ है। तो ये सारा सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया पूरा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल T प्रेस करें कीबोर्ड से, तो आप लोग के सामने ये आएगा कंट्रोल T फॉर टेबल। या आप लोग ऐसा करें कि होम के अंदर फॉर्मेट एज अ टेबल के ऊपर जाए और इसके अंदर डिफरेंट टेबल्स हैं, तो आप लोग इनमें से कोई भी टेबल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर वो कह रहा है कि माई टेबल एज हेडर। अब मेरे टेबल के हेडर हैं, हाँ है, नेम, फीस, पेड एंड टोटल। अच्छा, इसमें अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसी ऊपर वाले कॉलम को जो है मेरी हेडिंग लेगा, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास हेडिंग है तो इसको मैं टिक कर दूंगा। अगर आपके पास हेडिंग नहीं है तो इसको अनचेक रहने दे, फिर बाद में हेडिंग ऐड कर ले। तो ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर देखें ये टेबल आ गया। अच्छा, अब अगर मैं नॉर्मल सेल में टैब प्रेस करता हूँ तो ये आगे जा रहा है, लेकिन अगर मैं टेबल के अंदर टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये बाउंड्री से
आगे नहीं जाएगा। लाइक टोटल है तो टोटल से वो आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं नेम लिख रहा हूँ, लाइक मैं लिख रहा हूँ खान, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसकी जो फीस है वो फॉर एग्जांपल 8000 है, उसने जो है फॉर एग्जांपल मुझे 7000 पे की है, सही है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट टोटल में हम फार्मूला लगाएंगे। अब नेक्स्ट सेल पे मैं आ गया और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ताहिर है, और ताहिर जो है फॉर एग्जांपल उसकी 6000 है, और 6000 में उसने पे किया हुआ है फॉर एग्जांपल 4000, सही है। इस तरह एक और मैं नेम लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक और नेम लिख रहा हूँ, उसकी जो फॉर एग्जांपल फीस है वो ये है, और उसने जो पे किया है वो इतना पे किया है। फॉर एग्जांपल एक और नेम लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा मैं टैब के साथ आगे जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो आगे जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल 7000, और उसने जो पे किया है वो इतना पे किया है, सही। मैं टैब के साथ अगेन आगे जा रहा हूँ, ये न्यू रो पे आ गया। आप लोगों ने टैब के साथ आगे जाना है, सही है। अब यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल एक और नेम है, और यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल मैं इसका जो फीस है वो मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और उसने जो पे किया हुआ है वो भी मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फार्मूला। फार्मूला इस तरह होगा, हर फार्मूला हर फंक्शन जो है आप लोगों का एक्सेल के अंदर इक्वल से स्टार्ट होता है, तो इक्वल लगाएंगे फीस, और फीस से मैं माइनस कर रहा हूँ किस चीज को? पेड को। मतलब उसका जितना फीस है और उसने जितना दिया है, मतलब जो फीस है उसका टोटल फीस, तो उससे माइनस करे जितना उसने दिया है। तो हम देखेंगे जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखें उसने फार्मूला खुद ड्रैग किया। हालांकि अगर हम नॉर्मल सेल में करते, टेबल में कन्वर्ट नहीं करते, तो फिर हमें ड्रैग करना पड़ता, सही है। अब यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, ये देखिए खुद ही ड्रैग कर रहा है। अब 00 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने न्यू एंट्री नहीं की। अब देखिए वो हेडिंग हाइड नहीं हो रहा, ऊपर उसने स्टक कर दिया नेम, फीस, पेड एंड टोटल, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर टोटल रो आप लोगों को दिखाता हूँ कि टोटल रो इसमें इसके अंदर कैसे काम करेगा। अब यहाँ पर हम आते हैं डिजाइन के अंदर। डिजाइन के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये टेबल स्टाइल ऑप्शन है, और इसके अंदर जो हमारे पास टोटल रो है। जैसे मैं टोटल रो पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारे पास टोटल फीस इतने आए हैं, सही है। तो इस पे आप लोगों ने क्या लगाया हुआ है, ये देखिए जैसे मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा सम। अच्छा, कितना लोगों ने पे किया है, तो इस सेल पे आऊंगा, ये आप लोगों के पास ये ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इस पे मैं सम अप्लाई करूंगा, इतना हमें मिला है, और टोटल हमारी जो फीस कलेक्शन है वो कितनी है, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा और अगेन मैं सम करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि अगर हम न्यू एंट्री करें तो ये जो टोटल रो है ये कहाँ पे जाएगी, तो ये हम देखते हैं। जैसे ही मैं लास्ट इस सेल में क्लिक करता हूँ, जो लास्ट एंट्री है मैंने की है, और टैब प्रेस करता हूँ, ये उसने मुझे स्पेस दिया, न्यू रो दी, और उस रो को जो है नीचे मूव कर लिया, विच इज वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छा है। इस तरह हमें चाहिए होता है, सही है। तो यहाँ पर हम जो फॉर एग्जांपल एक न्यू एंट्री कर लेते हैं। न्यू एंट्री में यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे मैं न्यू एंट्री करूंगा तो यहाँ पर देखें मैं फॉर एग्जांपल 9000, और यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं इफेक्ट पड़ रहा है 7000 उसने पे किया। तो ये देखिए सारा कुछ इस पे इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं न्यू एंट्री करूँ तो वो न्यू एंट्री के लिए जगह देगा और इस तरह इसको नीचे मूव करेगा। तो ये टेबल की एडवांटेजेस है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट टेबल पे आते हैं, एक और टेबल बनाते हैं। आप आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, सेम तरीका है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग कंट्रोल टी प्रेस करें, जो कि शॉर्टकट की है इसकी, सही है, या कंट्रोल एल अगर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तभी भी आएगा, लेकिन कंट्रोल टी इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि टेबल का फर्स्ट अल्फाबेट इनिशियल अल्फाबेट टी है, तो इसलिए आप कंट्रोल टी प्रेस करें, सही है। माय टेबल हैज हेडर, इस पे क्लिक करेंगे कि हमारे टेबल का हेडर है, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के लिए हमारे पास ये नेम है ऑलरेडी, हम सिर्फ उसकी सैलरी और अलाउंस लगाएंगे, सही है। सॉरी। अच्छा, अब ये जो है हमने नेम लगाए, सही है, और नेम लगाने के बाद जो है यहाँ पर मैंने सैलरी लगाई, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सैलरी में लगा रहा हूँ, तो ये आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, सही है। और ये मैं डिफरेंट सैलरी एंटर कर रहा हूँ।
अच्छा, उसकी जो अलाउंसेस है, फॉर एग्जांपल अलाउंसेस सबकी इक्वल है, 5000 में अलाउंस दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ये राइट करना जो है, इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, जो कि ऑटो फिल कहलाता है, जो कि मैंने फर्स्ट शीट में पढ़ा है। अच्छा, इक्वल लगाएंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि हम जो पे करने वाले हैं वो ये प्लस ये कर रहे हैं, सही है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको फिल करेगा, सही है। इस तरह आप लोग जो है डिजाइन में जाके टोटल रो लगा सकते हैं कि हम जो है कितना पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को। तो इतना हम पे कर रहे हैं, कितना अलाउंस पे करें, इस सेल के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको सम कर लेंगे ड्रॉप डाउन से, सही। यहाँ पर सैलरी हम कितना पे कर रहे हैं, तो ये आप लोग को सम कर, ये देखें ये सम हो रहा है, सही। तो यहाँ पर हम सैलरी कितना दे रहे हैं, अलाउंस दे रहे हैं, और टोटल हम कितना पे करेंगे एट द एंड ऑफ मंथ, सही है। अच्छा, अब मैं टैब प्रेस करूंगा तो टैब से वो आगे जाएगा और न्यू रो हमें देगा। तो यहाँ पर है कहाँ न्यू एंट्री हम कर लेते हैं, और न्यू एंट्री टैब में प्रेस करूंगा, आगे जाऊंगा तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल मैंने इसको 8000 दिया, तो ये वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग इस तरह की कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।